हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है अपने इस मेजर परिवार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उस वंश की, एक नए राजवंश की शुरुआत कर रहे हैं हम, और राजवंश है कछवा राजवंश। ठीक है, मैंने आपको इतिहास का परिचय करा दिया था। इतिहास के परिचय के बाद में हमने क्या किया था, सभ्यता कंप्लीट की थी, और सभ्यता के बाद में हमने कल क्या कंप्लीट किया था, शिलालेख और यानी जानकारी के स्रोतों को कंप्लीट कर दिया। आज हम बात करेंगे राजवंश, और राजवंशों के अंदर हमने पहला राजवंश उठाया है कछवा राजवंश। कछवा राजवंश आपने नाम सुना ही होगा। कछवा भगवान राम के बेटे कुछ के वंशज माने जाते हैं, कुछ के वंशज माने जाते हैं। चलो, मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा कछवा वंश की। तो पहले आप थोड़ी जानकारी लिख लेते हैं कि भैया कछवा वंश की स्थापना कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं जो कछवा वंश था, कछवा वंश। कछवा वंश भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं, कुश के वंशज माने जाते हैं। इतना ये चीज ध्यान रखना, इतना ये चीज ध्यान रखना। फिर याद रखना कछवा वंश है, राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं, राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। इस चीज को नोट भी करते रहना, इस चीज को नोट भी करते रहना, गलत नहीं करनी हमें। चलो, अब हम वो चीज की चर्चा करेंगे कि भैया इसकी कुल देवी कौन थी, इसकी आराध्य देवी कौन थी, इनकी राजधानियां कौन थी, उनकी भी चर्चा करेंगे। उनका संस्थापक कौन था, कैसे उनका संस्थापक हुआ था, उन चीजों की भी हम चर्चा करते हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है भैया, देखते हैं हमारे साथ में कौन कौन जुड़ा हुआ है, उस चीजों को नोट करते रहो। चलो भाई, देखो हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। चलो, पहली बात यह है कि यहां पर आराध्य देवी और कुल देवी दो नाम आए। चलो, इनको छोटा करो पहले। चलो, पहली चीज ये कि इनकी आराध्य देवी कौन थी, तो मैं नाम लिखना चाहूंगा जमुबाई माता। जमुबाई माता। चलो, कुल देवता और इनका ध्वज पहला सफेद था। पहले ध्वज कैसा था, सफेद। चलो लिखो, इनका पहला ध्वज कैसा था, सफेद था। फिर मान सिंह फर्स्ट आए थे, और मान सिंह फर्स्ट ने एक अभियान किया था काबुल का, और उस काबुल अभियान के तहत इनको ने ध्वजा कैसी रख दी भैया, पचरंगी ध्वजा कर दी। चीज नोट कर दी। चलो भाई, अगली और बात करते हैं। इनका संस्थापक कौन था, चलो दुले राय। ठीक है, तेज कर्ण, दुले राय या तेज कर्ण, ये चीज है भाई, ये चीज है। मैंने आपको बताया था पहली चीज ये कि संस्थापक दुले राय था। कहते हैं कि दुले राय थे ना, बड़े गोरे थे, और गोरा होने के कारण उसे क्या कहते हैं, अब हमारे यहाँ पर जो गोरा होते हैं क्या कहते हैं, गोरिया कहते हैं, नहीं कहते हैं, धोलिया कहते हैं, धोलिया, ठीक है ना, और कहते हैं अंग्रेज कहते हैं। और ये जब धोला था तो धोलिया से दुले राय, दुला और दुले से हमेशा ये सज के रहता था, हमेशा ये सजा हुआ रहता था। सजा हुआ रहने के कारण लोगों ने नाम पढ़ दिया दुल्हे की तरह रहता है, और दुल्हे से नाम पड़ गया ये दुले राय है। वास्तविक नाम तेज कर्ण है और नाम पड़ गया दुले राय, संस्थापक। ठीक है ना, इन चीजों को नोट करते रहना। बस हम इन मुख्य चीजों को नोट करते रहेंगे ताकि आपके एक भी सवाल गलत होने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि सवाल गलत होने की बात आती है ना, तब सही नहीं रहता है। क्योंकि जो चीज पढ़ी हुई है ना, उसे गलत नहीं करना है, उसे चीज को गलत नहीं करना है। चलो भाई, आगे मैं पूरी जानकारी लेना चाहूंगा दुले राय से
कि भैया दुले राय कौन है इनके। अब देखो शानदार छोटे छोटे पॉइंट में लिख दो कि भैया दुले राय कौन है, संस्थापक है। दुले राय कौन है, संस्थापक है। चलो अगली बात करें, दुले राय संस्थापक है तो इनका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम क्या है भाई, वास्तविक नाम बोले तो क्या है, तेजकर्ण है। वास्तविक नाम क्या है, तेजकर्ण है। मैं राजधानियां लिखाना चाहूंगा इनकी, मैं इनकी राजधानियां लिखाना चाहूंगा आपको कि किस प्रकार से उन्होंने राजधानियों को परिवर्तन किया है। चलो सबसे पहले बात करते हैं राजधानियों के अंदर दौसा। भाई ये राजधानी है और राजधानियों के अंदर पहला नाम आएगा दौसा का, दौसा का। दौसा के बाद में नाम आएगा रामगढ़ का, रामगढ़ का। रामगढ़ के बाद में नाम आएगा आमेर का, आमेर का। और आमेर के बाद में नाम आएगा जयपुर का। ये नाम नोट करना है, ये नाम नोट करते हुए रहना है। चलो अब इनका नाम क्यों लिखा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो इनका नाम क्यों रखा है, राजधानी पहली बात करते हैं दौसा की, तो दौसा में हराया किनको है, बड़ गुजरों को, बड़ गुजरों को हराया। दौसा में किनको हराया है, बड़ गुजरों को हराया। रामगढ़ में किनको हराया है, रामगढ़ में मीणा को हराया है। रामगढ़ में किनको हराया है, मीणा को हराया। ठीक है ना। रामगढ़, रामगढ़ को राजधानी किसने बनाई थी, लिख दो दुले राय नहीं, कोकिल देव ने। किसने बनाई थी, कोकिल देव ने। चलो भाई कोकिल देव ने राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। कोकिल देव ने एक बार ये लिख दो कि दुले राय जो रामगढ़ में एक मंदिर बनाए, रामगढ़ के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जमुवाय माता का। किनका, जमुवाय माता का मंदिर बना है। किनका मंदिर बना है, जमुवाय माता का। ये जमुवाय वही माता है जो इनकी क्या है, आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, इस मंदिर का निर्माण दुले राय ने करवाया। किसने करवाया है, दुले राय ने। तो रामगढ़ का नाम परिवर्तन होके क्या हो गया, जमुवाय रामगढ़, जमुवाय रामगढ़। जमुवाय रामगढ़ अगर नाम किसी का है तो ये जो दुले राय, इनका भी मूल नाम क्या है, मतलब इनका एक दूसरा नाम है ढोला। क्या नाम है, ढोला। ठीक है, पूछ ले दुले राय ढोला, संस्थापक, वास्तविक नाम तेजकर्ण है, राजधानी में दौसा, बड़े गुजरों को हराया था। फिर अगली रामगढ़, मीणा को हराया था। रामगढ़ में जमुवाय माता का मंदिर है, दुले राय ने बनवाया है, इनकी आराध्य देवी है, जमुवाय रामगढ़ कहते हैं। अगली राजधानी आमेर, अगली राजधानी आमेर। और आमेर राजधानी क्यों, आमेर राजधानी बनी तो कितने वर्ष रहती है भैया, 500 वर्षों तक रहती है। कितने वर्ष तक, 500 वर्षों तक ये राजधानी रहती है। चलो फिर है जयपुर, फिर कौन सी राजधानी, जयपुर राजधानी बनती है। इस प्रकार से इन्होंने क्या की है भैया, इनकी स्थापना की है। इन्होंने क्या की है, स्थापना की है। दुले राय रहता था, बड़ा एकदम गोरा चिट्टा सा था, हमेशा तैयार होके रहता था, तब इसका नाम क्या पड़ गया भैया, दुले राय। क्योंकि लोगों में नाम परिवर्तन करने में मजा आता है, बहुत शानदार वाला, बहुत शानदार वाला मजा आता है। ठीक है ना। चलो वो संस्थापक कह दिया। और लिख दो रामगढ़ में जमुवाय माता का मंदिर बनाया, जमुवाय माता का मंदिर, जमुवाय माता का मंदिर बनाया, मंदिर बनवाया। कहां पर बनवाया, कहां पर बनवाया, रामगढ़ में बनवाया। चलो भाई इसने किस किस को हराया है, दो व्यक्तियों के नाम आएंगे, मीणा को हराया है और बड़ गुजरों को हराया है। और किनको, बड़ गुजरों को हराया है, बड़ गुजरों को हराया। बस इनके लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अगली बात व्यक्ति का नाम आता है कोकिल देव। कोकिल देव की बात करें, लिख दो अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण, अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण अगर किसी ने करवाया है तो उस व्यक्तित्व का नाम क्या है,
कोकिल देव है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? कोकिल देव उस व्यक्ति का नाम है। तो ये चीज नोट करना, गलत नहीं करनी है। सीधी सवाल हमें गलत नहीं करने हैं। सीधा सवाल हम गलत कर लेंगे तो फिर पढ़े हुए का कुछ फायदा नहीं। इतना शानदार, इतना धीमी गति से आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी गलत कर दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा भाई, फिर मजा बिल्कुल नहीं आएगा। चलो अगली बात करते हैं। कुछ चीजें ना, एक चीज ये लिखते हैं कि जो रामगढ़ है, रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ये चीज नोट करनी में भूल गया। इसे क्या कहते हैं भैया? ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? गुलाब की खेती के कारण। गुलाब की खेती के कारण इसे क्या कहते हैं भाई? गुलाब की खेती कारण इसे रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। बड़ी शानदार चीज है जो मेरे को लगा इसे लिखानी जरूरी है। इसे लिखानी क्या हो गई है? जरूरी हो गई। अब भैया इतनी शानदार चीज है और जो आपको गलत नहीं करना है, जो आपको गलत नहीं करना है। चलो अगली बात, कोकिल देव अम्बिकेश्वर मंदिर का निर्माण करा, ये चीज ही लिखनी है, ठीक है ना। और जो मैंने आपको राजधानी बताई है, जो मैंने आपको राजधानी बताई थी आमेर, किसने बनाई है भैया? आमेर। लिख दो, आमेर को राजधानी बनाया। आमेर को राजधानी बनाया। आमेर को राजधानी बनाया। अगली बात करते हैं पृथ्वीराज की। क्योंकि भैया पृथ्वीराज की बहुत शानदार चीज है ये वो व्यक्तित्व है जिसने क्या किया है? सबसे पहले थोड़ा अगर युद्ध क्षेत्र में और साम्राज्य विस्तार में ध्यान दिया है तो इन्होंने दिया है। तो चलो एक बार पानी पीते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो साथियों, ये वो पृथ्वीराज है। इनकी मुख्य मुख्य बातें लिखते जाओ। पहली बात लिखी तो इन्होंने क्या किया था? आपने युद्ध सुना होगा 17 मार्च 1527 को युद्ध होता है खानवा युद्ध होता है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता अगर किसी व्यक्तित्व ने की है तो उस व्यक्तित्व का नाम क्या है? याद रखना, उस व्यक्तित्व का नाम क्या है? पृथ्वीराज है। खानवा युद्ध होता है ना, वो किन के मध्य होता है? ये खानवा युद्ध होता है, पहला है बाबर, और बाबर के साथ में राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा, जिसमें राणा सांगा क्या होते हैं? राणा सांगा पराजित होते हैं। राणा सांगा पराजित होते हैं और बाबर इसमें क्या होता है भाई? विजय होता है। बाबर क्या होता है? विजय होता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। चलो कहते हैं कि जब ये युद्ध के अंदर गया तो इसने क्या देखा कि राणा सांगा की वीरता से प्रभावित हो गया। राणा सांगा की वीरता से प्रभावित हुआ। तो लिखो, राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम सांगा रख दिया। अपने पुत्र का नाम भी क्या रख दिया? सांगा। सांगा शक्तिशाली था तो अपने बेटे का नाम भी क्या रख दिया? सांगा। की क्या पता ये भी थोड़ा शक्तिशाली हो जाए, फिर इसने एक बात कही है, इसकी जो लुगाई थी, इसकी जो पत्नी थी, इसकी जो रानी थी, उसकी रानी ने अपने बेटों का जो क्षेत्र था वो 12 भागों में बांट दिया। तब उसे कहते हैं 12 कोटड़ी। क्या कहते हैं? 12 कोटड़ी। पहली बात लिख दो कि पत्नी ने अपने 12 पुत्रों को साम्राज्य बांट दिया। जब साम्राज्य बांट दिया तो कहते हैं कि 12 कोटड़ी का संबंध,
तो जिसे 12 कोटड़ी कहते हैं, जिसे अगर 12 कोटड़ी का संबंध पूछे पृथ्वीराज से, किनसे भैया, पृथ्वीराज से। अब देखो, अब ये बात यहाँ कनेक्ट कर दो कि जो सांगा नाम रखा है, सांगा नाम, तो सांगा के नाम पे जयपुर में क्या बना दिया, जयपुर में क्या बना दिया भाई, सांगानेर बना दिया। क्या बना दिया, सांगानेर बना दिया। ओके, समझ में आ गया। चलो, कृष्णदास पय्यारी, व्यक्तित्व का नाम है कृष्णदास पय्यारी। चलो लिखो भाई, कृष्णदास पय्यारी का, कृष्णदास पय्यारी का भाई मानो तो गुरु मानते, पय्यारी का, पय्यारी को गुरु मानता था, कृष्णदास पय्यारी को क्या मानता था, गुरु मानता था। चलो, ये बात भी अच्छी है। पृथ्वीराज की ये बातें जो मुख्य मुख्य, ठीक है ना। पृथ्वीराज की बातें कौन कौन सी है कि भैया 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता करते हैं। राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम सांगा रख दिया, जिसे जयपुर में सांगानेर की स्थापना करता है। फिर पत्नी ने अपने 12 पुत्रों को साम्राज्य बांटा, तो उसे 12 कोटड़ी कहते हैं, 12 कोटड़ी कहते हैं। कृष्णदास पय्यारी है ना, उनको अपना क्या मानता था, गुरु मानता था, उनको क्या मानता था, अपना गुरु मानता था। चलो भाई, यही चीज है जो पृथ्वीराज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। चलो, अगला वो व्यक्तित्व है, अगला वो व्यक्तित्व है भारमल। लो भाई, भारमल जी आ गए, स्वागत नहीं करूंगी। ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अपनी पुत्री का विवाह मुगलों के साथ कराया। ये वो व्यक्ति है जिसने क्या किया है, मुगलों से सर्वप्रथम राजपूतों में अधीनता स्वीकार की, तो भारमल ने की है। लो भाई, कितना बड़ा पाप कर दिया, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितना बड़ा कांड कर दिया इसने। इसे पकड़ के मारा जाए ना, ठोका जाए ना, तब वो माने। कहते हैं भारमल, भारमल की बात देखो। भारमल की पुत्री, भारमल की पुत्री हरखाबाई, नाम क्या है, हरखाबाई। मैं पूरा बताता हूं। हरखाबाई का जो विवाह होता है ना, वो विवाह होता है सांबर में। कहां पर है, सांबर में, ठीक है। किन के साथ होता है भाई, अकबर के साथ में होता है। किन के साथ में, अकबर की साथ में विवाह होता है। यहां तक भी ठीक है। इनसे 2 पॉइंट निकल के आते हैं, इनसे 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये कहता है कि राजपूतों का प्रथम राजा, राजपूतों का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वह वैवाहिक संबंध स्थापित करवाए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये होगी भारमल की। इतना कमजोर शासक था। कहते हैं कि अकबर ने जब राजपूताना की ओर नजर पड़ी थी, तो सबसे पहले भारमल को शिकार, भारमल इनका शिकार हुआ था। फिर कहते हैं भारमल की, देखो दिल्ली दरबार नहीं, नागौर दरबार अगर किसी की उपज है ना, तो भारमल के दिमाग की उपज है। ये लिखनी चाहिए बात, ये बात लिखनी जरूरी है कि अगर नागौर दरबार किसी के दिमाग की उपज है ना, तो वो किसकी है, भारमल की है। चलो लिखो कि नागौर दरबार, नागौर दरबार भारमल के दिमाग की उपज है, भारमल के दिमाग की उपज है। तो इनका एक पुत्र था मान सिंह, मान सिंह, जो क्या करता है, अकबर के पास में रहता है, अकबर के दरबार में रहता है, अकबर का
अकबर का सबसे सबसे विश्वास पात्र हिंदू कोई सामंत था तो कौन था? मान सिंह था। हिंदू सामंत था, सबसे विश्वास पात्र तो कौन था? मान सिंह था। और मान सिंह को कहते हैं 5,000 का मनसब देते हैं, और इसके पिता भारमल को 4,000 का मनसब देते हैं। मनसब उस समय एक इकाई होती थी कि कोई व्यक्ति है उसका पद कितना लेवल तक है, वो मनसब है, वो इकाई होती थी मनसब की। कोई व्यक्ति कितने पद तक है, कि भाई माना कि 1,000 का मनसब दिया है, इस प्रकार से ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ से 1,000 शुरू होते हैं, यहाँ पर 2,000 आते हैं, 2,000 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इस प्रकार से जो मनसब होते हैं ना, उस प्रकार से ये टॉप लेवल की जो श्रेणी होती है ना, उसके अंदर शामिल होते थे। तो सबसे विश्वास पात्र है ना, तो वो ये सबसे विश्वास पात्र है ना, तो वो ये। चलो, और इसको एक उपाधि भी मिली है अमीर उल उमरा की। इसकी एक उपाधि है, टाइटल है अमीर उल उमरा। इसकी एक टाइटल है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि से अगर इसे नवाजा है तो अकबर ने नवाजा। तो बहुत, अब देखो भैया उपाधि से नवाजेगा क्योंकि इसने क्या किया है, अपनी बेटी दी है, सहायता की है, और अधीनता स्वीकार की है, और पहला राजपूत शासक था। ठीक है, चलो एक बार के लिए इसे लिखो, फिर चलते हैं आगे। चलो अभी आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड कर दो भाई, कि चित्तौड़गढ़ रणथंभौर अभियान में हिस्सा लिया है। किस अभियान में? चित्तौड़गढ़ व रणथंभौर अभियान में हिस्सा लिया है। चलो यहां तक बहुत है, यहां तक बहुत है। 4,000 का मनसब दिया, ये भी लिख दो। 4,000 का मनसब दिया, 4,000 का मनसब दिया, 4,000 का मनसब दिया। अब कुछ चीज आपको लिखाना चाहूंगा, चलो कैसे लिखते हैं। पहली चीज ये है कि यहां पर एक व्यक्ति, एक नाम आएगा अकबर, यहां पर नाम आएगा अकबर। चलो अब बात करते हैं अकबर। अकबर का विवाह होता है हरका बाई के साथ। किसके साथ में? हरका बाई के साथ में। अकबर और हरका बाई को जो पुत्र पैदा होता ना, अकबर के बाद में कौन है? जहांगीर। तो पहली बात यह है, हरका बाई को उपाधि मिली है मरियम उज्जमानी, ये इसको उपाधि मिली है, टाइटल मिला है। जहांगीर इसका बेटा होता है, जहांगीर इसका क्या होता है? बेटा होता है, इन दोनों का बेटा होता है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अकबर के बाद में बनता है शासक जहांगीर, और जहांगीर का विवाह भी हिंदू के साथ में होता है। और कहते हैं भैया मुख्य चीज ये है कि जहांगीर की आदतों से दुखी आकर मानबाई भी हत्या करती है। जहांगीर का विवाह होता मानबाई के साथ में, और मानबाई और जहांगीर को जो पुत्र पैदा होता ना, उस पुत्र का नाम क्या है? जो बड़ा शुगला था, सलीम नहीं, माफ करना, खुर्रम। अब खुसरो नाम था, नाम क्या था? खुसरो। चलो भाई अब देखो, खुसरो नाम था। अब खुसरो ने विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ, तो मानबाई ने हत्या करवा दी, खुसरो की हत्या करवा दी। तो मानबाई को क्या कहते हैं? पुत्र अंता कहते हैं। मानबाई को क्या कहते हैं? पुत्र अंता कहते हैं। यहां तक फिर भी ठीक है। खुसरो को क्या करती है? हत्या, मतलब मृत्युदंड दिलाया जाता है। खुसरो की सहायता की अर्जुन देव ने, और अर्जुन देव को भी मृत्युदंड कौन दिलाता है? जहांगीर दिलाता है। ठीक है, समझ में आया ना?
चलो, कहते हैं कि मानबाई ने भी सलीम की आदत से दुखी होकर, सलीम कौन, ये वही सलीम है जहांगीर, जहांगीर का बचपन का नाम क्या है, सलीम। तो सलीम की आदतों से दुखी आकर, सलीम की आदतों से दुखी आकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। यानी ओवरऑल इस प्रकार से मुगलों के साथ संबंध बने थे। भगवंत दास की पुत्री थी मान भाई, ठीक ना, भगवंत दास, भगवंत दास। तो इस प्रकार से अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, किनके भैया, इन्हीं के, बहारमल जी की। किनके संबंध होते हैं स्थापित, बहारमल जी के, ये बहारमल जी, ठीक है ना। फिर बहारमल जी का मान सिंह और मैंने आपको बताया था एक भगवंत दास, भगवंत दास, ये वही भगवंत दास है जो महाराणा प्रताप के बाद में तीसरा राजदूत बन के जाता है, तीसरा राजदूत। मान सिंह महाराणा प्रताप के पास में दूसरा राजदूत बन के जाता है, ठीक है ना, दूसरा राजदूत बन के जाता है। तो अगला हम राजा पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे बहारमल जी की, बहारमल की हम बात करेंगे भगवंत दास जी की, ठीक है ना साथियों। तो हम मिलते हैं भगवंत दास के साथ में, और कल या फिर परसों हम 2 लेक्चर में इसे को कंप्लीट कर देंगे आराम से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक शानदार सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। जो आपके साथी है जो 12th पास आउट है, तो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी आप साथ में शेयर करो, ज्वाइन करो, और कहो कि भैया ये क्लास है जो आपके लिए उपयोगी है। अगर अच्छी लगे तो जरूर देखना, और एक बहुत शानदार सा कमेंट करते रहना। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।